कुछ ऐसी किचन टिप्स जो हर घर में इस्तेमाल होंगी और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। कभी कभी हमको समझ ही नहीं आता कि हम इस काम को कैसे करें, तो आज मैं आपके साथ बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप अपने पूरे घर के काम बहुत आसानी से निपटा पाएंगे। साथ ही साथ आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आज की आपको कोई भी टिप पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एकदम सबसे यूनिक और अमेजिंग टिप। तो इसके लिए हमको चाहिए एक खाली बोतल। ये देखिए, इस तरह की बोतल हमारे यहाँ अधिकतर मिल जाती है। अगर नहीं है तो बहुत सस्ती 5-10 रुपए में मार्केट से आप खरीद के ला सकते हैं। तो अब हमने इस बोतल में ये देखिए डाल दिया सादा पानी। नल का पानी है, यहाँ पे कोई आरओ वाटर लेने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल सा जो टैप का पानी आता है ना, वही पानी आप ले लें। इस बोतल में देखिए मैंने पानी भर दिया है। अभी बोतल थोड़ी सी खाली है, इसको हम बाद में फिल करेंगे। अब हमको इसमें एक चीज और ऐड करना है, इसमें ऐड करना है शैम्पू। अगर आपके पास शैम्पू का पाउच है तो आधा पाउच, जो 2 रुपए वाला पाउच आता है ना, तो पूरा पाउच भी नहीं ऐड करना, केवल आधा पाउच इसमें ऐड कर दें। और अगर वो पाउच नहीं है तो आप इस तरह का कोई भी ब्रांड का शैम्पू यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शैम्पू डाल दिया। अब ये जो बोतल खाली है ना, तो इसमें ये जो बचा हुआ पानी है इसको भी डाल देते हैं। तो हमको ये बोतल इस तरह से भर लेनी है। अब हम इस बोतल का ढक्कन लगाएंगे। मेरे पास एक गुलाब जल की बोतल थी, मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया। अगर घर में इस तरह की कोई भी बोतल है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने बोतल को अच्छे से भर लिया है। अब हमको बोतल को सेक करना है इस तरह से। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन बन के तैयार हो गया है जो हमारे घर में कई तरह से यूज आने वाला है। जब हम लोग इस तरह के नंबर वाले पावर वाले चश्मा बनवाते हैं, या फिर हम जब कभी मोबाइल लेने शॉप पे जाते हैं तो उसका क्लीनर जरूर लेते हैं। तो इस बार जब मैंने ये चश्मे बनवाए तो मुझे भैया ने बताया कि जब हम वो वाला क्लीनर यूज करते हैं तो हमारे ये ग्लास खराब हो जाते हैं। अगर आप फोन में बार बार स्क्रीन साफ करने में, कैमरा साफ करने में मार्केट वाला सोल्यूशन यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपकी जो फोन की स्क्रीन है या फिर जो कैमरा के ऊपर ग्लास लगा रहता है वो थोड़ा सा क्रैक सा होने लगता है, उसमें एक डलनेस आने लगती है। वो केवल मार्केट के सोल्यूशन यूज करने से होता है। तो आपको घर में अब कुछ नहीं करना, एक बोतल में सिंपल पानी लेना है और उसमें थोड़ा सा शैम्पू ऐड करना है, अच्छे से सेक करना है। और आपको उस सोल्यूशन से घर में पावर वाले चश्मे, सनग्लासेस, टीवी, साथ ही साथ मोबाइल फोन, मोबाइल का कैमरा जो भी चीजें साफ करनी है मार्केट के सोल्यूशन से आप साफ करते आ रहे हैं, तो केवल आपको घर का बना हुआ सोल्यूशन थोड़ा सा स्प्रे करना है और बस क्लीन कर देना है। अब देखिए हमने जो पावर वाले चश्मे साफ किए तो वो तो हमको इसी तरह करने थे, लेकिन फोन हमको थोड़ा अलग ढंग से साफ करना है। अभी देख रहे हैं फोन कितना गंदा है, तो जो फोन का बैक साइड होता है उसमें तो आप अच्छे से स्प्रे कर दें और इस तरह से साफ कर लें। लेकिन जब हम फोन को फ्रंट से साफ करते हैं तो कई बार क्या होता है, टेम्पर्ड ग्लास लगा रहता है, वो टूटा रहता है, तो उसमें डायरेक्ट इस तरह से स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। आपको किसी इस तरह के कपड़े से या फिर कॉटन की बनियान वगैरह में थोड़ा सा स्प्रे करना है और इस तरह से फोन को भी साफ करना है। अब आप देख ही सकते हैं कि फोन कितना क्लीन हो गया, मेरा फेस इस फोन में दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो इस तरह का सोल्यूशन घर में 1 रुपए से भी कम की कीमत में बना के आप बहुत सारी महंगी महंगी चीजों को साफ कर सकते हैं। और ये मुझे खुद शॉप वाले भैया ने बताया तो मैं यूज कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। होप करती हूँ आप सबको यूजफुल लगा हो। चलिए चलते हैं अगली टिप के साथ, और ये टिप है प्याज को लेके। अभी देखिए गर्मियों का मौसम चल रहा है और हम अधिकतर सब्जियां ज्यादा ही लाते हैं, आलू प्याज तो ज्यादा ही लेके आते हैं। तो ये प्याज कई बार इस तरह खराब हो जाती है, तो हम उस प्याज को क्या करते हैं, फेंक देते हैं, कोई यूज में नहीं लेते। लेकिन आज आपको इस प्याज से एक ऐसी टिप बताऊंगी कि प्याज भी यूज आ जाएगी और वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो चलिए, हमने सबसे पहले ये खराब प्याज ले ली है। अगर आपके पास खराब प्याज नहीं है तो आप प्याज के छिलके या फिर 1 से 2 प्याज के छोटे छोटे पीस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहले प्याज को इस तरह से काट लेना है। ये देखिए मैंने सारी प्याज को काट लिया। अब हमको लेना है एक मिक्सी जार और इसमें डाल देना है ये प्याज। अब हमको यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है, तो आप यहाँ पे करीब आधा कप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब हमको प्याज को एकदम फाइन पीस लेना है। ये देखिए, जैसे हम मसाला पीसते हैं ना, उस तरह मैंने केवल यहाँ पे प्याज को ही पीसा है। अब जो आप किचन में बर्तन नहीं यूज कर रहे हैं तो उसमें इस पूरे पेस्ट को निकाल लेना है। चलिए, ये देखिए परफेक्ट, इसमें कोई लम्स नहीं है, छानने वानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं अपने कमोड के पास। देखिए, अभी गर्मी का टाइम है, आप कितना भी कमोड साफ कर लें, इससे एक अनवांटेड सी बदबू आती रहती है। और कभी कभी तो ये स्मेल इतनी इरिटेट कर देती है कि आपको समझ में नहीं आता कि अभी तो हमने साफ सफाई करी थी, फिर ऐसी स्मेल क्यों आ रही है। तो आपको उस टाइम पे ये प्याज का सोल्यूशन यहाँ पे ऐड करना है। आपको इस प्याज को इस तरह से डाल देना है और बस 2 से 3 मिनट के लिए कमोड को इसी तरह छोड़ दें। उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छे से इस प्याज को इस तरह से बहा देना है, फ्लैश करके अंदर ही बहा दें। ये देखिए परफेक्ट। और हमने ये प्याज को बिल्कुल पीस लिया था, तो इसमें फ्लैश होने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब आप देखेंगे जैसे ही आप फ्लैश करेंगे ना, तो वो जो गंदी बदबू थी वो तो मिलेगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगी, लेकिन प्याज की खुशबू जरूर आने लग जाएगी। तो आप इस गर्मी में ये टिप जरूर अपनाएं। होप करती हूँ टिप बहुत ज़्यादा यूजफुल लगी हो। अब हम चलते हैं एक और बेहतरीन टिप देख लेते हैं। कई बार क्या होता है, हम जब घर में दाल सब्जियां बनाते हैं तो उसमें घी का तड़का लगाते हैं। कभी कभी उसमें घी ज़्यादा हो जाता है, और जब आप मार्केट से कोई भी सब्जी ऑर्डर करते हैं ना, तब तो आप पूछिए मत, उसमें केवल ऊपर से तरी तरी दिखती है, वो भी तेल मसाले की। और अभी गर्मियों का सीजन है तो इतना तेल इतना घी किसी को भी खाना पसंद नहीं होता। तो आज आप एक छोटी सी टिप के द्वारा ये पूरा तेल और घी सब्जी से रिमूव कर सकते हैं। तो वो कैसे, हमको लेना है आइस क्यूब, 1 चम्मच में आइस क्यूब डाल देना है और इस तरह सब्जी के ऊपर घुमाना है। तो जो पहला प्रोसेस है इसमें कुछ सेकंड का टाइम लग सकता है, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम ना ये चम्मच ठंडा हो जाएगा तो ये काम आप फटाफट कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया से पूरा घी रिमूव हो गया। वापिस आपको इसी तरह आइस क्यूब डालना है। ये देखिए कुछ सेकंड के लिए इस तरह से घुमाना है और फिर आप देख सकते हैं कि ये देखिए पूरा तली में अच्छे से घी चिपक गया, क्योंकि हमारा चम्मच बहुत ठंडा हो जाता है। और आप जब भी होटल से सब्जी वगैरह मंगाते हैं ना, तो वो वनस्पति घी का यूज करते हैं, जिससे कि हमको मार्केट की सब्जी का घी रिमूव करना बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए इस तरह से आप पूरी तरी वाली सब्जी का तेल अलग कर सकते हैं, घी अलग कर सकते हैं और अपने मन मुताबिक उस सब्जी को बना सकते हैं। बस अब आप इंजॉय करिए। होप करती हूँ ये टिप भी बहुत ज़्यादा यूजफुल लगी हो। चलिए चलते हैं अगली टिप के साथ, और ये टिप है कढ़ी को लेके। देखिए कढ़ी देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। कढ़ी चावल तो सबके लगभग फेवरेट होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, दही कम खट्टा होता है या फिर छाछ कम खट्टी होती है, और उन्हीं चीज़ों से जब हम कढ़ी बनाते हैं तो कढ़ी में भी खटास नहीं आती। वैसे ज़्यादा खट्टी कढ़ी तो पसंद नहीं आती है, लेकिन कढ़ी में थोड़ा सा खटाई होना ज़रूरी है। तो अगर इस तरह की आप कढ़ी बना रहे हैं जो खट्टी नहीं है, तो आप इस टिप के द्वारा कढ़ी को खट्टा कर सकते हैं। आपको लेना है सिट्रिक एसिड, इसको नींबू फूल भी बोलते हैं, टाटरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको 15 से 16 छोटे छोटे नींबू के फूल इस तरह ले लेने हैं। इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लेने हैं, नहीं तो ये बहुत ज्यादा खटाई कढ़ी को दे जाएगा। बस आपको थोड़ी सी कढ़ी निकालनी है और ये दाने डालने हैं। कढ़ी में बहुत घोलने वोलने की जरूरत नहीं है, जैसे ये कढ़ी में जाएंगे अपने आप मेल्ट हो जाएंगे। बस आप इसको कढ़ी में डाल दें। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम यहाँ पे नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, अमचूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे कढ़ी का टेस्ट खराब हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह टाटरी का इस्तेमाल करते हैं तो कढ़ी में नेचुरल खटाई आती है। होप करती हूँ आज की पूरी टिप बहुत यूजफुल लगी हो। आज के लिए इतना ही। आपकी पूनम आपसे फिर मिलेगी, तब तक बाय बाय।